कहानियों का अनोखा अंदाज, ये है एक नया चैनल और लेकर आए हैं मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई मुकेश शर्मा जी। भाई मुकेश, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक। मैंने आपकी इस चैनल को बड़े गौर से देखा है। आप जिस ढंग से अपनी कहानियां सुना रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। और सच बात तो ये है कि हम सभी एज ए क्रिएटर, एज ए मेकर, एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर कहानियां तो यही कहते हैं। नाना नानी, दादा दादी, बुआ, चाची, फूफा सभी तो कहानियां सुनाते हैं जो बचपन से लेकर आज तक हम सुनते आए हैं। आपकी कहानियों में एक खास बात है, आपकी कहानियां सरल और सीधी सादी होती हैं। अगर आप कछुआ और खरगोश की कहानी की बात करते हैं तो भाई एक नए अंदाज में आपने उसको कह दिया। तो मैं इतना ही कहूंगा मुकेश जी कि आपका ये प्रयास सराहनीय है, काबिल तारीफ है। और मैं इतना भी कहूंगा एज ए प्रोफेशनल आपका ये चैनल बहुत लोकप्रिय होगा। इसलिए नहीं कि आप मेरे मित्र हैं या मैं मुकेश जी को जानता हूं, इसलिए कि आपकी कहानियों में एक वजन है, एक अंदाज है, जिसे मैं कह सकता हूं ये अंदाज़े बयां मुकेश शर्मा का। तो दोस्तों, अंदाज़े बयां मुकेश शर्मा का कहानियों का अनोखा अंदाज, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और जरूर देखते रहिए। आपको भी मेरी तरह बहुत मजा आएगा, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग हैज ए चाइल्ड इन हिज हार्ट। ओके, बाय बाय, थैंक यू। फिर आप सबका हार्दिक अभिनंदन अनोखी और अद्भुत कहानियों के इस YouTube मंच पर। आज की कहानी है नमकीन कॉफी की। हमारी कहानी का नायक वितेश उससे किसी की शादी में मिला था। उसने उससे कॉफी हाउस में मिलने का और कॉफी पीने का अनुरोध किया। हमारी नायिका समाली हैरान थी, लेकिन स्वभाव से विनम्र होने के कारण वो उसे ना नहीं कर सकी। और फिर वो दिन भी आया जब वे दोनों एक कॉफी हाउस में बैठे थे। वितेश कुछ भी कहने के लिए बहुत नर्वस था और समाली भी बेचैनी महसूस कर रही थी और उस सोचने लगी कि क्या वितेश से कहूं कि मैं घर जाना चाहती हूं। अचानक वितेश ने वेटर से पूछा, क्या मुझे कुछ नमक देंगे, मुझे कॉफी में डालना है। वहां बैठे सभी लोग उसे घूरने लगे। कैसी अजीब फरमाइश। वितेश का चेहरा भी लाल हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी कॉफी में नमक डाला और उसे पिया। समाली भी अचरज से देख रही थी। उसने उत्सुकतावश पूछा, आपको कॉफी में नमक डालकर पीने का शौक क्यों है? उसने जवाब दिया, जब मैं छोटा था तो एक समुद्र के पास रहता था। मुझे समुद्र की लहरों के साथ खेलना पसंद था। मैं समुद्र के नमकीन पानी का स्वाद कॉफी के स्वाद की तरह ही महसूस करता था। इसलिए जब भी मैं नमकीन कॉफी पीता हूं तो मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है, मेरा वो छोटा सा घर जहां मेरे माता पिता अभी भी रहते हैं। जब भी मैं नमकीन कॉफी का घूंट भरता हूं तो मुझे उनकी बहुत याद आती है। और ये कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। वितेश के ये भाव समाली के हृदय को छू गए। वो सोचने लगी कि कितनी अच्छी भावना है जो वितेश के दिल की गहराइयों से निकलकर बाहर आई। एक आदमी जो अपने घर के बारे में इतना खुल के बता सकता है, वो सही माने में ऐसा आदमी होगा जो घर से प्यार करता है, घर की परवाह करता है, घर की जिम्मेदारी समझता है। और फिर समाली ने भी बोलना शुरू किया, अपना नगर, उसके बचपन और उसके परिवार के बारे में। उनकी कहानी की ये एक खूबसूरत शुरुआत थी। उन्होंने मिलना जारी रखा। जल्दी ही समाली ने महसूस किया कि वितेश वास्तव में एक संपूर्ण व्यक्तित्व है जो उसकी सभी मांगों को पूरा करता है। उसमें सहिष्णुता है, वो दयालु है, बुद्धिमान है, नरम स्वभाव का है। अगर वितेश के साथ उस दिन नमकीन कॉफी पर चर्चा नहीं हुई होती तो शायद वे उसे कभी भी समझ नहीं पाती। वो मन ही मन उस नमकीन कॉफी को धन्यवाद दे रही थी। और फिर हर खूबसूरत प्रेम कहानी की तरह वितेश और समाली शादी के अटूट बंधन में भी बंध गए। वे खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे और हर बार जब भी समाली वितेश के लिए कॉफी बनाती थी तो वो उसमें कुछ नमक जरूर डालती थी जो वह पसंद करता था। 40 साल के बाद वितेश नहीं रहा। वो समाली के लिए एक पत्र छोड़ गया था जिसमें लिखा था, प्यारी समाली, मुझे क्षमा कर दो, मेरे जीवन के झूठ को क्षमा कर दो। बस यही एकमात्र झूठ था जो मैंने तुमसे बोला था, नमकीन कॉफी के बारे में। याद है पहली बार जब हम कॉफी हाउस में मिले थे, मैं सुबह बहुत घबराया हुआ था। वास्तव में मुझे चीनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कह दिया नमक। और फिर तुमने पूछ लिया कि मैं कॉफी में नमक क्यों डालता हूं।
अब मेरे लिए नमक कहकर चीनी मांगना मुश्किल हो गया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे वार्तालाप की शुरुआत तुम्हारे पूछे गए नमकीन कॉफी वाले प्रश्न से होगी। और फिर मैं आगे बढ़ गया। मैंने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा करने में बहुत बहुत डरता था, क्योंकि मैंने तुमसे किसी भी बात पर कभी भी झूठ न बोलने का वादा किया था। अब जब मैं दुनिया छोड़ रहा हूं तो मुझे कोई डर नहीं, किसी भी चीज का डर नहीं। इसलिए मैं तुम्हें सच बताता हूं कि नमकीन कॉफी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, कभी भी पसंद नहीं थी। एक अजीब बुरा स्वाद था उसका, लेकिन पूरी जिंदगी मैंने नमकीन कॉफी का सेवन किया, इसलिए कि तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी मेरे साथ थी। इसीलिए मुझे इस चीज का कोई खेद भी नहीं। अगले जन्म में भी मैं तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करना चाहूंगा, भले ही मुझे फिर से नमकीन कॉफी पीनी पड़े। समाली के आंसुओं ने पत्र को पूरी तरह से भिगो दिया था। एक दिन किसी ने समाली से पूछा, नमकीन कॉफी का स्वाद कैसा होता है? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मीठा। तो ये थी रितेश और समाली की एक अद्भुत प्रेम कहानी। हो सकता है कुछ लोगों को यह कहानी अवास्तविक लगे, लेकिन कहानी का मॉरल और प्रेम का संदेश वाकई अद्भुत है। अगली बार एक और नई कहानी, एक और नया सबक।